शाम होते ही एक आवाज़ सी गूंजने लग जाती है कानों में। आज किचन में नहीं आना है रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो बस फिर क्या था, अपने बेडरूम से उठ गई और अपने किचन की ओर चल दी। हमेशा ही बस एक ही चीज़ होती है कि आज खाने में क्या बनाएं। मेरे हस्बैंड को तो रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे पसंद है चावल। तो सोचा हमेशा ही उनकी पसंद का बनाती हूँ, आज क्यों ना अपनी पसंद का बनाया जाए। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ, रात के खाने में बिरयानी। आप लोग बिरयानी बोले, हम लोग तो इसको पुलाव भी बोलते हैं। इसको आप खुले बर्तन में बनाना चाहो या चाहो बनाना कुकर में, तो आज मैं इसको बनाऊंगी कुकर में। पहले तो मैंने शिमला मिर्च निकाल दी थी फ्रिज में से। फिर मुझे लगा पता नहीं क्यों आज बहुत आलस सा महसूस हो रहा था, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो पहले शिमला मिर्च निकाल कर पानी के भगोने में रख दी थी थोड़ी देर के लिए धुलने के लिए। जब किचन में आई फिर मेरा मन ही नहीं किया सब्ज़ी बनाने का। तो सोचा आज क्यों ना मैं पुलाव बनाऊं। अगर इस तरह से पुलाव बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो फिर क्या था, मैंने दो कौली चावल निकाले और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ रखी है जो मुझे पुलाव में डालनी थी। जो मेरे पास अवेलेबल थी सब्जियाँ, वही सब मैंने रखी थी। यहाँ मैंने न्यूट्री को भी ले लिया था, छोटी छोटी न्यूट्रियाँ हैं ये। तो उधर हरी मिर्ची भी है जो कि मुझे पुलाव में यूज़ करनी थी। तो दो कौली चावल मैंने पानी में भिगने के लिए रख छोड़ दी थी। उसमें मैंने साथ के साथ दो मुट्ठी मसूर की दाल डाल दी थी। हम लोग मलका बोलते हैं, मलका भी बोल सकते हैं, मसूर की दाल भी बोलते हैं, कई कई लोग मसूर की दाल बोलते हैं। तो मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था। आधा घंटा भिगोने के बाद बहुत ही अच्छे बनते हैं ये चावल। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ छीलने लग गई थी। सबसे पहले मैंने प्याज को काटना शुरू कर दिया। उधर टोकरी में रखे थे टमाटर, एक बैंगन था पड़ा हुआ, वो भी मैंने इसमें यूज़ किया। आप चाहो जो भी सब्जियां हो आपके पास अवेलेबल, आप सभी के सभी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा सब्जियां होगी उतना अच्छा इसका स्वाद आएगा। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही थी, हरी मिर्चें मैंने साइड में रखी थी। कुछ हरी मिर्चों को मुझे फ्राई करना था और कुछ को काट कर ऐसे ही छोटे टुकड़ों में यूज़ करना था। तो बस मैं अपने ही ध्यान में किचन में लगी थी काम करने के लिए। उतने में रीना आ गई। रीना बोलती, दीदी आपने फ़ोन नहीं सुना। फ़ोन मेरा बेडरूम में था। बेडरूम थोड़ा सा किचन से दूरी पर है, वहाँ पर सुनाई नहीं देता कि फ़ोन बज रहा है। किचन में चिमनी भी चली होती है तो उसके शोर में तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता। तो कि रीना घर आ गई थी। हम थोड़ी देर बैठे और बोलती, अच्छा दीदी आप किचन में हो और अपने वीडियो शूट कर रहे हो, साथ साथ खाने की तैयारियां कर रहे हो, इसीलिए आपने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने बोला नहीं रीना, फ़ोन रूम में था, मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया। तो बस थोड़ी देर रीना के साथ बातचीत करी, उसके बाद रीना चली गई अपने घर। आज उसके भी घर पर उसके भैया ने आना था, तो ज़्यादा देर वो नहीं बैठी। बोलते अगर ज़्यादा देर बैठूंगी तो मेरा काम रह जाएगा करने को। मेरा तो यही होता है हमेशा ही, थोड़ा सा खाना लेट बनता है क्योंकि हस्बैंड आते हैं काफ़ी देरी से रात को घर। कल पता नहीं क्यों जल्दी ही आ गए थे। मुझे लगा शायद आज भी 10 बजे के बाद ही आएंगे, पर आज तो बहुत जल्दी आ गए थे, 9 पौने 9 के बीच में। तो मैंने तैयारियां तो सारी कर दी थी, सारी तड़के की तैयारियां, चावल पानी में भिगो दिए थे। और बस सोचा अगर मैं पुलाव बनाऊंगी तो पुलाव तो हमेशा ही गरम गरम खाने में अच्छा लगता है। वैसे बिरयानी भी बोल सकते हैं इसको, बिरयानी भी ऐसे ही बनती है। तो मैंने इसको खुले बर्तन में नहीं बनाया है, मैंने बनाया है इसको प्रेशर कुकर में। तो आज तो हस्बैंड भी जल्दी ही आ गए थे और साथ ही हाथ में एक पैकेट लेकर आए थे जिसमें थी मशरूम और मटर। तो जैसे ही वो लेकर आए वो कुछ भी नहीं बोले क्योंकि पूरे घर में तो महक आ रही थी बिरयानी की।
तो इस वजह करके उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको लग रहा होगा आजकल डेली की डेली ड्राई सब्जियां और रोटी और दही खिलाती है, तो आज क्यों ना मैं मटर मशरूम लेकर जाऊं। जब वो शाम को ड्यूटी से आते हैं तो कभी कभी लेकर आते हैं सब्जियां। वैसे तो मैंने पिछले संडे को काफ़ी सारी सब्जियां मंगवा दी थी, स्टोर करके रखी थी फ्रिज में। हम 2 मेंबर खाने वाले हैं, तो काफ़ी सब्जियां पड़ी हुई थी, तो ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लास्ट बची थी ये शिमला मिर्च, सोचा था कि इसकी सब्ज़ी बना दूं, पर नहीं बनाई। मन ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। मन किया कुछ ऐसा चटपटा खाया जाए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो खाने में। तो आज फिर से मैं लगी बनाने बिरयानी। तो प्याज काटते काटते आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि प्याज काटते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है मेरी आंखों में। तो बाहर रॉक्सी और डॉलर भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे मेरा। इतने शैतान हैं दोनों के दोनों, कभी भी अंदर नहीं आते हैं जब तक मेरे हस्बैंड ना आए। जैसे ही हस्बैंड घर पहुंचते हैं वैसे ही उनका फुदकना शुरू हो जाता है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। इतना मचलते हैं दोनों के दोनों। आजकल डॉलर के स्किन से बहुत ज़्यादा बाल उतर रहे हैं, क्योंकि शायद बरसातों में ही ज़्यादा बाल झड़ते होंगे पेट्स के। रॉक्सी के तो बिल्कुल साफ़ है, डॉलर के काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी प्याज लहसुन वगैरह भी कट हो गई थी। अब बारी आती है शिमला मिर्च की। मुझे शिमला मिर्च भी डालना था बिरयानी में, तो इसलिए मेरे पास जो थी फ्रिज में पड़ी हुई सब्ज़ी, उसमें थी शिमला मिर्च और एक बैंगन। कुछ मैंने आलू लिए थे, थोड़ी मैंने न्यूट्री ली थी, और सब्ज़ी में तो फ़िलहाल इतना ही था। और टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन ये सब मैंने कट कर साइड में रख दिए थे। बस अब तैयारी थी तड़का देने की। तो पहले मैं आलूओं को छीलती हूँ। ये आलू भी पिछली बार सैटरडे नहीं, संडे को लेकर आई थी। हमारे यहाँ संडे को मंडी लगती है सब्ज़ी की, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ मंगवा दी थी, जिसमें आलू 5-7 किलो आ गए थे। तो मैंने खोल कर भी नहीं देखे, कुछ कुछ आलू मेरे ख़राब होने लग गए थे। तो पिछले कल ही मैंने सारे आलूओं को खोला। रीना बोलती दीदी सारे आलू ख़राब हो जाएंगे, आप इनको निकालो और सभी आलूओं को धोकर छांट कर अलग रख दो, कहीं ऐसे प्लेस में जहाँ पर ये खुले रहे और सूखते रहे, तो आपके आलू ज़्यादा दिन तक चलेंगे। तो मैंने भी वैसे ही किया। सारी आलूओं को मैंने पहले पानी के टब में डाला, और जो स्कॉच ब्राइट का एक नया पत्ता था, उससे मैंने अच्छी तरह से रगड़कर सारी धूल मिट्टी को धोकर साइड में कर दिया था। तो स्कॉच ब्राइट जो होता है ना, उससे बहुत ही अच्छी तरह से धुलता है, जैसे हम बर्तन मांजते हैं। पर सेम वैसे ही मैंने नई जाली थी वो, उससे मैंने आलूओं को रगड़ रगड़ कर धोया, तो आलू इतने अच्छे धुले। कुछ कुछ आलू ख़राब थे। अच्छा हुआ रीना ने मुझे बोला कि दीदी काट कर छांट कर अलग कर दो आप ये आलूओं को जो ख़राब है, वरना सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने आलूओं को काट दिया था, और इसको अच्छी तरह से पानी से धोकर साइड में रखती हूँ। चावल में से भी मैंने सारा पानी अलग कर दिया था। तो आलू को इसलिए मैं पानी में रख रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक आलू ऐसे बिना पानी से ही रहेंगे तो काले पड़ जाएंगे। यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी पुलाव या बिरयानी बनाने की, आप देख सकते हैं। और कुछ कुछ सामान मेरा शेल्फ़ के ऊपर ही पड़ा रहता है। हमारा किचन थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए थोड़ा कंजस्टेड है। इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, आप चाहो तो देसी घी में बना सकते हैं। मुझे इसको सरसों के तेल में ही बनाना था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले न्यूट्री को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई किया, साथ के साथ हरी मिर्चें भी फ्राई की हुई। हरी मिर्चें खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसलिए मैं इन बड़ियों के साथ ही हरी मिर्चों को भी फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर बड़ियाँ जो है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी।
तो हम इस छलनी की सहायता से इनको बाहर निकालेंगे एक प्लेट में। तेल मैंने काफ़ी ज़्यादा ही डाला था, पर अच्छा लगता है बिरयानी में ज़्यादा तेल। मैंने ज़ीरा डाल दिया है और कुछ थे खड़े मसाले, जिनमें थी मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़ पत्ता। तो उसके बाद मैंने हींग डाला, फिर हरी मिर्चें डाली और सारी अच्छी तरह से फ्राई की, और फिर डाला है प्याज, साथ के साथ मैंने कड़ी पत्ता भी डाला है। कड़ी पत्ता डालने से तो जो खुशबू है ना, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, पूरा घर महक जाता है कड़ी पत्ता डालने से। तो अब बारी आती है पाउडर मसाले की, जिसमें मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और किचन किंग मसाला इसमें डाल दिया था। थोड़ा मैंने डाला है कस्तूरी मेथी। तो अब बारी आती है टमाटर की। जैसे ही टमाटर गए हैं प्रेशर कुकर में, थोड़ी देर बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक डालने से जो है टमाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अच्छी तरह से पक गया था पूरा मसाला मेरा। अब बारी आती है इसमें सब्जियां डालने की। काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी थी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाला है आज मेरा बिरयानी। तो साथ के साथ जब तक सब्जियां फ्राई हो रही है कुकर में, यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे, उनको भी मैं साथ के साथ धो कर रख देती हूँ, क्योंकि हमेशा ही साथ साथ जो भी बर्तन होते हैं धोकर रख देने चाहिए, वरना तो काफ़ी ज़्यादा ढेर लग जाता है। अगर थोड़े गंदे बर्तन हो तो उन्हें साथ के साथ ही धोना चाहिए। तो यहाँ पर सब्जियाँ भी फ्राई हो गई थी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ न्यूट्रियाँ, यानी कि बड़ियाँ। बड़ी और मिर्ची मैंने साथ के साथ रखी थी, इसलिए थोड़ा सा छाँटने में मुश्किल हो रहा था। छोटी छोटी बड़ियाँ थी, इसलिए यहाँ पर मैंने मलका की दाल और चावल जो भिगो कर रखे थे, ये मैं कुकर में डालने वाली हूँ, और छलनी की सहायता से बहुत अच्छी तरह से इनको उलट पुलट दे रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है हमारा बिरयानी। अगर इसको खुले बर्तन में बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। खुले बर्तन में चावल एक दूसरे से नहीं चिपकते। वैसे तो कुकर में भी बहुत अच्छे बनते हैं, इसमें भी नहीं चिपकते हैं इतने, पर खुले बर्तन में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अब मैं 2 विसल आने तक गैस पर रख देती हूँ अपना बिरयानी, और यहाँ पर बना रही हूँ डॉलर और रॉक्सी के लिए रोटियाँ। आजकल उनके लिए चिकन बिल्कुल भी नहीं लाया है, बहुत दिन हो गए, क्योंकि तन्नू गया हुआ था गांव। मैं हमेशा ही तन्नू से मंगवाती हूँ, तो अब आ गया है। अब डॉलर और रॉक्सी के लिए चिकन आएगा। तो उनकी रोटियां बन चुकी थी। यहाँ पर मैंने डिनर की तैयारी कर दी थी सारी के सारी, और कुकर भी ठंडा हो गया। सैलेड काट के रख दिया और बूंदी वाला रायता भी बना कर रख दिया था, साथ ही है चटनी। तो अब प्लेट में डालते हैं बिरयानी। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। ये वीडियो मैं सुबह एडिट कर रही हूँ। ये बिरयानी मैंने रात को बनाई थी। सच में फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो मैं यहाँ अपने हस्बैंड के लिए सर्व कर रही हूँ। मैंने बिरयानी के ऊपर खीरा रखा है, नींबू रखा है, हरी मिर्च है, प्याज है, चटनी है, रायते वाला दही, रायते वाला नहीं, दही नहीं, सॉरी, बूंदी वाला रायता है। तो एकदम से तैयार है खाना। एंजॉय एवरीवन।